संसद के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस विवाद पर अब बिधूड़ी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर स्पीकर साहब गौर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रमेश बिधूड़ी ने नो कमेंट भी कहा। सुनिए। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बीएसपी सांसद दानिश अली की संसद में की जाने वाली हरकतों को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने दानिश अली के आचरण की भी जांच की मांग की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर रमेश बिधूड़ी वाले मामले में एक जांच कमेटी बनाकर दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक तरफा कार्रवाई न करने की मांग है और पत्र में लिखा है कि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था, उसकी निंदा करता हूं और इसके लिए सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी। लेकिन ये भी समझना होगा कि रमेश बिधूड़ी ने किन परिस्थितियों में इस भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कहा, दानिश अली ने लगातार रमेश बिधूड़ी के भाषण के दौरान अवरोध उत्पन्न किया और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत बयानबाजी की। इसीलिए जांच कमेटी गठित कर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से रमेश बिधूड़ी का बचाव करते हुए चिट्ठी लिखी गई है दानिश अली के खिलाफ। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि संसद में उनकी तरफ से भी कई बार गलत बयान दिए गए हैं, उसकी भी अब जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे के आरोपों का दानिश अली ने जवाब दिया। दानिश ने कहा कि बीजेपी सांसद ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है, बीजेपी आधारहीन आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, निशिकांत दुबे आरोप साबित करें। दानिश अली ने कहा, निशिकांत दुबे का पत्र मैंने देखा है, वर्बल लिंचिंग तो हाउस में हुई है, अब ये हाउस के बाहर लिंचिंग कराने का नैरेटिव है। मैं स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि इसकी जांच करें, अच्छे तरीके से जांच हो, बेबुनियादी आरोप की जांच करें। जिस तरह का बेबुनियाद आरोप लगा है, ये एक और विशेषाधिकार हनन का मामला निशिकांत दुबे के खिलाफ बनता है, दानिश अली ने कहा कि भाजपा उन पर कोई कार्रवाई करती। अब नैरेटिव बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बाद बैठने के बाद एक आधारहीन आरोप लेकर के आया है कि शायद मैंने कोई ऐसी टिप्पणी करी जिससे रमेश बिधूड़ी भड़के। हर चीज रिकॉर्ड पर है, वीडियो फुटेज है और जो आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी सोच इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रख सकते हैं, क्योंकि ये देखा है पूरे सदन ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैं खड़ा होकर के मैंने उसको कार्रवाई से निकालने की मांग की। यही मेरा अपराध है कि मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी वहां हो रही थी उसको मैंने रोका। और अब ये तो बीजेपी की पुरानी एक तरीका है, when you can't convince you should confuse। तो वो देश को और दुनिया को कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों रमेश बिधूड़ी ने
ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, जिससे भारत की जो साख है, जो इमेज है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तार तार करने का काम किया। इधर बिधूड़ी और दानिश अली के बीच चल रहे विवाद में अब बीजेपी सांसद रवि किशन की भी एंट्री हो गई है। रवि किशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। रवि किशन ने अपने पत्र में दानिश अली पर सभी सांसदों को अनावश्यक तौर पर टोकने का आरोप लगाया। रवि किशन के मुताबिक दानिश अली ने साल 2022 में उन पर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रवि किशन का कहना है कि उस समय वो एक प्राइवेट बिल को सदन में रख रहे थे। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून 2019 का प्राइवेट बिल पेश किया था। सांसद का आरोप है कि तब बसपा सांसद दानिश अली ने उन पर आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। दानिश ने भरे सदन में कहा था, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल वो संसद सदस्य पेश कर रहे हैं जिनके खुद के 4 बच्चे हैं। रवि किशन की तरफ से ये आरोप दानिश अली पर लगाए गए। देखिए, जो हुआ, रमेश बिधूड़ी जी माननीय सांसद भाजपा के, उन्होंने जो बोला, मैं उस वक्त मौजूद था पार्लियामेंट में, वो बहुत दुखनी था। वो ज़रा भी अनपार्लियामेंट्री शब्द किया जो कि नहीं बोलना चाहिए था उनको, जो कि संसद की उस इमारत में, उस मंदिर में, लोकतंत्र की सबसे बड़े पंचायत में ऐसे शब्दों का एक चुने हुए सांसद के बारे में कोई भी माननीय सांसद नहीं कोई टिप्पणी करना चाहिए, जो कि बहुत दुखद है। वो ज़रा भी माफ़ी के काबिल नहीं। मैं जानता हूँ वो शब्द बहुत, जिसको हम लोग ज़रा भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस शब्दों को बिलीव नहीं करते। मेरे बहुत सारे मुसलमान हीरो मित्र भी हैं। हम लोग कई सालों से फिल्म लाइन में सबके साथ काम करते हैं और वो एक सम्मान के साथ चलते हैं, उस तहजीब के साथ कि इस देश को बढ़ाना है, हर जात हर धर्म के साथ बढ़ाना है। वो टिप्पणी इस तरह से किसी को पर्सनल अटैक जो रमेश बिधूड़ी जी ने दानिश अली को किया, वो ज़रा भी अच्छा नहीं था। और वो शब्द कि मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को, स्टेटमेंट को ज़रा भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर रमेश बिधूड़ी जी पर, माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था। और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूँ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।